Good morning, student. Myself, Dr. Kanchan Singh, will take your advertisement and promotion management class. और इस एडवर्टीज़मेंट एंड प्रमोशन मैनेजमेंट क्लास आपकी फोर्थ पेपर है. फर्स्ट पेपर आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है. सेकंड पेपर आपका कंज्यूमर बिहेवियर का है. थर्ड पेपर आपका सर्विस मार्केटिंग का है. और ये फोर्थ पेपर है आपका एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट. इसके लिए जो बुक प्रिस्क्राइब की गई है, CN सोनटक्की की बुक भी आप देख सकते हैं, अजीत कुमार शुक्ला की भी बुक आप देख सकते हैं. ये दोनों ही बुक में आपको ईजिली सिलेबस अवेलेबल होगा. इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो जाइए. आपके 4 यूनिट हैं सिलेबस में, 50 मार्क्स ईच पेपर है. एडवर्टीज़मेंट एंड प्रमोशन मैनेजमेंट में भी आपका 50 मार्क्स का है. फर्स्ट यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन एंड एडवर्टीजिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, देन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परसेप्शंस प्रोसेस, देन नीड फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग, then steps involved and consideration in developing advertising strategy, then advertising organization, जिसमें आपको पढ़ना है factors considered and organizational approaches, then advertising agency, जिसमें role, functions, organization of agency, advertisers and agency relationship. ये आपका फर्स्ट यूनिट है. then सेकेंड यूनिट में आपको जो पढ़ना है creation of advertisements, जिसमें एडवर्टाइजिंग अपील है. एडवर्टाइजिंग अपील्स में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशंस एंड एसेंशियल्स. देन एडवर्टाइजिंग कॉपी. एडवर्टाइजिंग कॉपी में आपको पढ़ना है अंडर एडवर्टाइजिंग कॉपी, कॉपी राइटिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉपी. देन उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एडवर्टाइजिंग लेआउट. एडवर्टाइजिंग लेआउट में पढ़ना है कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स. देन आपके यूनिट थर्ड है, जिसमें एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड बजट आपको पढ़ना है. तो एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंडर में पढ़ना है प्रिंसिपल मीडिया, मीडिया सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, देन कंसिडरेशन इन मीडिया सिलेक्शन, देन मीडिया शेड्यूलिंग. देन उसके बाद पढ़ना है एडवर्टाइजिंग बजट. एडवर्टाइजिंग बजट के अंडर में अप्रोचेस टू एडवर्टाइजिंग बजट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बजट, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, देन रैशनल एंड टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट्स. ये आपके थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड बजट. ये पूरा डिटेलिंग आपको इसमें पढ़ना होगा. देन यूनिट फोर्थ है आपका सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिक रिलेशंस. अंडर सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस, देन कॉन्सेप्ट एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, देन सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, देन एडवर्टाइजिंग एंड कंपटीशंस, एंड लास्टली एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेशंस इन इंडिया. एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस इन इंडिया. ये आपके 4 यूनिट्स हैं जो आपको एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट में पढ़ना है. और ये फोर्थ पेपर आपका जो है 50 मार्क्स का है. उसके बाद आप जानेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में एडवर्टाइजिंग का इंट्रोडक्शन जानना है. जो थर्ड ईयर में, BCom थर्ड ईयर में आप लोगों ने मार्केटिंग अगर सब्जेक्ट लिया होगा या मार्केटिंग ज़रा भी पढ़ा होगा, तो उसमें एडवर्टीज़मेंट इसका एक पार्ट है. क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, ताकि वो कस्टमर के बीच में नोन हो, उसे कस्टमर भूले नहीं, इसके लिए ज़रूरी है एडवर्टीज़मेंट करना. तभी आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में नोन होगा, लोगों को उसकी ज़रूरत समझ में आएगी. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके बारे में बताना, उसके बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ाना, ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती है. और ये काम एडवर्टीज़मेंट का होता है. एडवर्टीज़मेंट जनरली आपका लैटिन वर्ड का एडवर्टो से के सिमिलर है. एडवर्टो मीन्स, जब आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एड का मतलब हो गया अर्थ. ऐड के अर्थ का मतलब हो गया की ओर, मतलब जब आप उसको डाइवर्ट करते हैं. और वर्टो का मीन्स हो गया मोटिवेट करना, अदर साइड मोटिवेट करना. आप मतलब कि जब आप इसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडवर्टीज़मेंट का मतलब हो गया कि दूसरों के गुड्स एंड सर्विसेज की ओर से अपने गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ कस्टमर्स का
अटेंशन सीख करना। तो ये एडवर्टीज़मेंट होता है। तो एडवर्टीज़मेंट का जब आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये एडवर्टीज़मेंट के बारे में आप जान लीजिए। एडवर्टीज़मेंट जनरली आप एडवर्टीज़मेंट वर्ड अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और ये आपके लिए ईजिली अवेलेबल आपके टेलीविज़न्स पे भी होता है, न्यूज़पेपर्स में भी होता है, सब जगह, मतलब जहाँ भी आप मूव करते हैं या जहाँ भी आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है उन सभी जगह को पे आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। एडवर्टीज़मेंट सबके लिए होता है और सारे प्रमोशंस, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे भी आपका एडवर्टीज़मेंट किया गया है। इस तरीके से बैनर लगा करके भी एडवर्टीज़मेंट होता है ताकि जब आप रोड से मूव करेंगे तो आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित हो, मतलब आप अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एडवर्टीज़मेंट से कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को आप एडवर्टीज़मेंट का पार्ट कहते हैं। एडवर्टीज़मेंट से ही प्रमोशन के चांसेस बनते हैं और एडवर्टीज़मेंट का इन्वेस्टमेंट 1 एट अ टाइम का होता है और इसका प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए मिलता है। इसलिए ये एडवर्टीज़मेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, एडवर्टीज़मेंट केचप का है, ये टोमेटो केचप का एडवर्टीज़मेंट है और वो डिफरेंट तरीके से जैसे भी आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले ही दिखाया, ये बिल्डिंग की तरीके से, बिल्डिंग पे ही ये बैनर लगा करके आपने एडवर्टाइज़ किया है और ये केचप का एडवर्टीज़मेंट देखिए किस तरीके से टोमेटोज़ के शेप को कट करके आपके बॉटल के शेप में कन्वर्ट करके इस तरीके से आप केचप का एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। ये 7 अप का एडवर्टीज़मेंट है कि मतलब होल फैमिली आपकी यूज़ कर सकती है, मतलब दिस इज़ द वे हाउ वी अट्रैक्ट द कस्टमर्स। यही पार्ट है आपके एडवर्टीज़मेंट का कि वो कस्टमर्स को दूसरे प्रोडक्ट से मोटिवेट मूव करके अपने प्रोडक्ट की तरफ मोटिवेट और अट्रैक्ट करता है। ये एडवर्टीज़मेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एडवर्टीज़मेंट आपके कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पे, टेलीविज़न में, रेडियो पे, प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, मैगज़ीन्स, ये सभी वो स्टेप्स है, ये सभी सोर्सेस हैं जिससे एडवर्टीज़मेंट्स किए जाते हैं। एडवर्टीज़मेंट आपका सिमिलर टू पब्लिसिटी भी होता है, बट पब्लिसिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टीज़मेंट। पब्लिसिटी कुछ और है, ये नॉन पर्सनल स्टिमुलेशंस होता है ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, और एडवर्टीज़मेंट जो होता है फॉर्म ऑफ अ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाई। आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, उसको मोटिवेट करते हो किसी भी प्रोडक्ट को इन द सेंस जो प्रोड्यूसर्स अपना एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट इज़ एन फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाई। बट जो पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टीज़मेंट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। पब्लिसिटी इज़ एन नॉन पर्सनल स्टिमुलेशंस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस यूनिट बाय प्लांटिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ अबाउट इट। तो ये दोनों का डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है। एडवर्टीज़मेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, उसको मोटिवेट करते हो ताकि वो प्रोडक्ट को अपने उस सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज़ करे, उसका इंटरेस्ट उसमें आए और वो उसको परचेज़ कर सके। बट पब्लिसिटी का मोटिव ये जनरल पब्लिक के लिए केवल आपके मोटिवेट करने के लिए होता है। वो केवल आपको मोटिवेट करता है किसी अदर सेंस में भी, बट यहाँ पे केवल आपको परचेज़ करना है प्रोडक्ट को अट्रैक्ट, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट आप परचेज़ कर ले, ये एडवर्टीज़मेंट का मोटिव होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यही होता है आपके डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी और एडवर्टीज़मेंट में। फॉर द नेक्स्ट जब भी हम आपका क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका ये फर्दर स्टार्ट करेंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इतने तक ही। गुड डे।
नेक्स्ट क्लास में आपका